ऐसा पढ़ाई कहीं मत करना, क्योंकि बर्बाद हो जाओगे। चलो, तो हम बताएंगे आप लोगों को कि ऐसा पढ़ाई, कैसा पढ़ाई आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ ये नाम का पढ़ाई आपको नहीं करना है। सबसे पहली टॉपिक आती है आपको कि सबसे पहले नाम की पढ़ाई आपको नहीं करना है। अब नाम की पढ़ाई करने की जो बाधाएं हैं वो हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहली बाधाएं जो है आपका मोबाइल फोन है। क्या है? मोबाइल फोन है। क्या होता है कि जब मोबाइल फोन अपने पास रख करके हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, आज का जो बच्चा है बिना फोन का नहीं पढ़ सकता है, ये है बाधा आपका। ठीक है, जो बच्चा है मोबाइल को बिना लिए हुए नहीं पढ़ सकता है, ये बिल्कुल कहना गलत है। बिना मोबाइल वाले ही कितना कुछ कुछ कर दे रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप मोबाइल से दिल हटाइए, किताब से जुड़िए। क्या नहीं है किताब में जो आप मोबाइल में खोज रहे हैं? यही तो, सिर्फ बात करना नहीं हो रहा आपको। तो आप अगर ये काम कीजिएगा तो आप चले जाएंगे। चलिए, तो मोबाइल बहुत तरह से बाधाएं बनाती है। सबसे पहले बात आती है कि रील देखना। रील देखना, रील आज के जमाना में ऐसा हो चुका है कि आप हमेशा उसको जितना देखे, ये रील का समुंदर है, चरित्र का समुंदर है। इसमें जैसा आप देखेंगे वैसा खोलते जाइए, खोलते जाइए, खुलता जाएगा वो, कभी अंत होने वाला नहीं है। आप चाहे साल भर, 2 साल, चाहे कितना पूरा जिंदगी देखते रह जाइए, वो खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए मोबाइल जो है बहुत ही बड़ी हम लोगों की जिंदगी में लाभदायक भी है और हानि भी है। लाभदायक कब है? जब आप पढ़ाई से निकल चुके हैं। ठीक है, पढ़ाई क्या और भी लाभदायक है कि डाउट को क्लियर कर सके। लेकिन डाउट को क्लियर करने के लिए आज बच्चे नहीं ले रहे हैं फोन, फोन ले रहे हैं अपने को आगे बिगाड़ने के लिए, दूसरे रास्ता चुनने के लिए। फोन लेता है लोग, क्या करता है? तो शॉर्ट्स वीडियो का दीवाना हो चुका है। इसलिए शॉर्ट्स की दुनिया बहुत बड़ी है, इसलिए आप उसमें ना बजें तो ही आपको बढ़िया है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं हम लोग कि सोने का स्थान। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सोने का स्थान आपको अलग होना चाहिए। जहां आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां सोना आपको नहीं है, क्योंकि आप अगर वहां सोते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। क्यों? कि अगर आपके फोन पर क्या, जिसे सपोर्टेड मान लिया जाए, आप बेड के बगल में पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के बावजूद आपको थोड़ा सा भी अगर झुकनी आए ना, तो आप जाकर के सो जाइएगा उस पे। नहीं, या फिर बगल में नहीं, अगर बेड पे पढ़ रहे हैं तो आप बहुत बड़ा मूर्ख हैं। बहुत बड़ा मूर्ख इसलिए हैं क्योंकि बेड एक ऐसा चीज है जो सोचता है कि सो जाए, हम पे सो जाए, तो उससे अलग रहना आपको। ठीक है, जो आपको सुलाना चाहे उसके पास आपको नहीं जाना है, वो उसका काम है सुलाना। ठीक है, इसलिए बेड से भी दूर रहना है। अगर हो सके तो आप भुइयां में पढ़ें, नीचे पढ़ें, चेयर पर पढ़ें, ये सब बढ़िया है। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं तीसरा टॉपिक हम लोग, भोजन। और भोजन जो है ये भी बहुत बड़ा हम लोगों के भूमिका निभाता है जिंदगी में। अब देखिए, पढ़ाई के आवर में अब भोजन भी अगर ज्यादा करते हैं तो आपको दिक्कत है। क्या दिक्कत है? अगर आप रात में चावल खा लेते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप लोगों से हम कहेंगे कि चावल ना खा करके रात में आप रोटी खाइए, वो भी रोटी ज्यादा मत खाइए जिससे कि आपको दिक्कत हो सके। चावल एक ऐसी चीज है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में एल्कोहल की मात्रा होती है। ठीक है, तो एल्कोहल की मात्रा जो होती है वही हम लोगों को नींद में काम आता है, नशा आता है, नशा। अगर चावल हम कर लिए तो एल्कोहल अधिक उसमें रहता है, तो ये नशा है तो सुला ही देगा। ठीक है, इसलिए आपको रात में जितना हो सके कम भोजन खाना है और रोटी खाने की कोशिश करना है। अगर आप रोटी नहीं खाते हैं तो कृपया पढ़ने वाले विद्यार्थी जरूर रोटी खाएं और अपने जिंदगी में आगे तरक्की जरूर होंगे। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं हम लोग कि लेट से सोना। लेट से सोने का भी जागना, सोने का भी यही रीजन है, मोबाइल। लेट से सोने का रीजन क्या है? मोबाइल। पढ़ने के लिए तो अब बहुत ही कम विद्यार्थी, 5%, 100 में 5% विद्यार्थी मोबाइल, देखिए ध्यान से देखना है, मोबाइल का यूज करते हैं। ठीक है, और सोने से पहले इतने लोग मोबाइल का दीवाना है कि सोने से पहले बिना मोबाइल के वो नहीं सो सकते। पहले उनको एक फिल्म चाहिए, उसके बाद वो सोएंगे। तो ये भी काम नहीं करना आपको। आप सोइए पहले 1 घंटे और 1 घंटे पहले जागिए, तब देखिए अपने आप में परिवर्तन क्या होता है। आपको बहुत परिवर्तन होने वाला है। ठीक है, चलिए तो क्या करना है? लेट से सोना नहीं है आपको, लेट से सोना नहीं है आपको, जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। जल्दी सोना है और जल्दी उठना है, जिससे कि आपको सुबह में मौका मिल सके पढ़ने का। सुबह का जो वातावरण होता है, वायु होता है, वो बिल्कुल शुद्ध होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं आगे। अब लेट से जागना, बस अगर आप लेट से सोओगे तो आप लेट से जागोगे, ये तो बात सही है। अगर आप लेट से सोइएगा तो लेट से जागना ही है, क्योंकि आपको 6 से 8 घंटा सोना ही है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप 4 घंटा सोइए, आपको 6 घंटा नींद लेनी ही लेनी है। 6 नहीं तो 8 लो, लेकिन वो काम मत करो, ये वाला काम मत करो, मोबाइल का जो है आशिक मत बनो। अभी अगर आशिक बन गया तो
ये तुमको खोखला कर देगा पक्का। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको कुछ ना कुछ जानकारी हमारी तरफ से पढ़ने की मिली होगी। सबसे पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका जो है, आपको जब मन करे तब पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोबाइल से दूर होकर के, मोबाइल और बेड से दूर होकर के, ये दो चीज आपको छोड़ देना है, मोबाइल और बेड जिस पे आप सोते हैं, इससे अलग होकर के आप पढ़िए, तो कोई दिक्कत ना, कोई डिस्टर्ब ही नहीं होगा आपको। ठीक है, तो आप मेरे बातों को समझिए और बुझिए और उसको फॉलो कीजिए, ताकि आप जिंदगी में आगे बढ़ सकें। ताकि हम भी फॉलो कर चुके हैं, हमारे पास भी फोन बहुत दिन तक नहीं हुआ, अब थोड़ा बहुत काम आया तो ले लिए हैं। चलिए, तो आशा करते हैं वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी जरूर करें।